की कहानी के हिसाब से जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और क्यों बैठता है ये मैं आगे जब आपको बताऊंगा आपको खुद एहसास हो जाएगा, बल्कि मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना बताए हुए ही शायद आप समझ जाएंगे कि इस शेर का इस कहानी से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। तो शेर कुछ यह है कि बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। अब इस कहानी को सुनिए और इस शेर को आप अपने आप इस कहानी के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे। बात इसी साल की है, 7 अगस्त 2020। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुरादाबाद। दोपहर का वक्त था। मुरादाबाद में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम गौरव कुमार, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, परेशान, घबराया हुआ, और जाकर पुलिस को बताता है कि उसका इकलौता बेटा जिसकी उम्र 5 साल है वो गायब है और उसे शक है कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस उसकी बात को गंभीरता से लेती है और उसकी वजह यह थी कि यूपी में हाल के वक्त में कई ऐसी किडनैपिंग के केसेस हुए जिसमें कुछ को मार दिया गया, कुछ का सुराग नहीं मिला, कुछ को बड़े ऑपरेशन के बाद छुड़ा लिया गया, रिहा करा लिया गया, और ये सारी खबरें मीडिया में बड़ी सुर्खियों से छपती हैं। तो मुरादाबाद पुलिस को भी लगा कि कहीं ये मामला इस तरीके से मीडिया में तूल ना पकड़े और पता नहीं क्या हो। तो पुलिस भी हरकत में आई, फौरन रिपोर्ट लिख के बच्चे के घर जाती है। पुलिस की टीम बच्चे के घर पहुंचती है, वहां जाकर ज्यादा छानबीन और पूछताछ करती है। तो जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि वो बच्चा दिन में पास की एक दुकान में गया, 5 साल की उम्र थी, घर के पास ही एक दुकान है, और उसके बाद वो घर नहीं लौटा। अब पुलिस बच्चे के माँ बाप से पूछती है तो पहली चीज बड़ी हैरान ये करती है कि अब बच्चे के बारे में कि ढूंढना है तो बाहर के लोगों को इन्फॉर्म करना है, तो पता करना पड़ेगा कि बच्चे का हुलिया क्या है, बच्चा क्या पहने हुआ था। बच्चे की तस्वीर तो मिली लेकिन उसका हुलिया क्या, उस वक्त क्या पहन कर गया हुआ था। माँ कुछ और कपड़े बता रही है, बाप कुछ और कपड़े बता रहा है। तो ये भी था कि शायद दोनों बेहद घबराए हुए हैं, इकलौता बेटा है उनका, सिर्फ 5 साल उम्र है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। खैर पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले उस मोहल्ले की तहकीकात की और पता किया कि वो बच्चा कहां कहां जा सकता था। घर के आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। हैरत की बात यह थी कि बहुत सारे ऐसे कैमरे थे जो उस बच्चे के घर की तरफ जिनका रुख था, लेकिन कुछ कैमरे के एंगल ऐसे थे जहां पे कैमरा तो था, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उस घर का एक खास हिस्सा उस कैमरे में कैद नहीं हो रहा था। और ये देखकर पुलिस को लगा कि जो भी इसके पीछे है, या तो उसे पता है कि कैमरे कहां कहां लगे हुए हैं और किस किस कैमरे की जद में वो आ सकता है और किस किस में नहीं आ सकता है। खैर ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से एक दुकान वहीं घर के पास, उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ये बच्चा दिखाई दे जाता है। बच्चा दिखता है, उस दुकान तक आया, माँ बाप ने सही बयान दिया था, और दुकान से वो अपनी घर की तरफ जा रहा है। कैमरा का जो एंगल था वो घर तक था। बच्चा घर के अंदर दाखिल होता है, ये कैमरे में साफ दिखता है, लेकिन इसके बाद बच्चा उस घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस घर का एक हिस्सा था जो उस कैमरे की जद में नहीं आ रहा था। तो पहली चीज हैरान करने वाली ये थी कि एक बच्चा किडनैप हुआ, बच्चे का सीसीटीवी कैमरा मिला, लेकिन वो घर तक तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद घर से बाहर किसी कैमरे में वो है नहीं। तो क्या घर के अंदर कोई बच्चा किडनैप हो सकता है? ये बड़ा सवाल था। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी हाथ खाली, पुलिस फिर भी लगी हुई है। कुछ घंटे बीतते हैं, इसके बाद अचानक जो बच्चा है 5 साल का ध्रुव कुमार, उसके डैडी यानी गौरव कुमार के मोबाइल पर एक नंबर आता है और ये नंबर 11 डिजिट का था। और फोन करने वाला कहता है कि उनका बेटा हमारे कब्जे में, हमने उसे किडनैप किया है, 30 लाख रुपए आप फिरौती दे दो वरना बच्चे को मार देंगे, और अगर आप पुलिस के पास गए तो भी बच्चे को मार देंगे। ये बात जैसी पता चलती है, बच्चे का बाप पुलिस को ये जानकारी दे देता है, कहता है कि ये नंबर है 11 डिजिट का, ये फोन आया। पुलिस की उस नंबर को देखती है, ट्रेस करती, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कॉल जो किया गया था वो फ्री कॉलिंग ऐप से किया गया था। फ्री कॉलिंग ऐप में पता नहीं चलता कॉल करने वाले ने कहां से किया, क्या किया, लेकिन पुलिस फिर भी फोन को सर्विलांस पे रखी हुई है। इस दौरान में कुछ वक्त बीता और फिर दोबारा फोन आता है उसी 11 डिजिट के नंबर से, और कहा जाता है कि आप 30 लाख का इंतजाम कीजिए। बच्चे का बाप गिड़ाता है, कहता है ठीक है, आप मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं पैसों का इंतजाम। पुलिस को भी ये बात मालूम है। अब पुलिस बच्चे की तलाश में। उधर सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने जो देखा आखिरी बार बच्चे को, तो बच्चा हाफ पैंट और बनियान पहने हुआ है, कोई टी शर्ट या शर्ट नहीं है। तो पुलिस ने उसी हिसाब से आसपास के इलाके में बाकी पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया, नाकेबंदी कर दी। कोई बच्चा 5 साल का किसी भी शख्स के साथ दिखे उसे रोको, पूछो, उसको चेक करो, लेकिन कोई फायदा नहीं, रात बीत जाती है। इस दौरान में पुलिस लगातार उस इलाके के मोबाइल के सर्विलांस, जो मोबाइल के टावर थे, उनको भी चेक कर रही होती है। अब बहुत सारे नंबर थे, हजारों नंबरों में से कुछ नंबरों को टटोला जाता है जो बिल्कुल उस घर के करीब एक्टिव मिले और उस घर के लोगों के साथ एक्टिव मिले। तो ऐसे 2 फोन नंबर का पुलिस को पता चलता है। 3 नंबरों से किडनैपिंग के दौरान और किडनैपिंग के बाद ये खास 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बातचीत हो रही है। अब लेकिन वो दोनों नंबर तेलंगाना के थे, निजामाबाद तेलंगाना। अब यहां से कई 100 किलोमीटर दूर, किडनैपिंग मुरादाबाद में, नंबर तेलंगाना का निकल रहा, पुलिस उलझन में है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी है। इसी दौरान में रात बीतती है, अगले दिन सुबह सारे लोकल मीडिया में खबर भी छप जाती है कि एक और किडनैपिंग यूपी में। पुलिस के ऊपर और दबाव बन जाता है, पुलिस अपनी टीम बढ़ाती है तादाद,
इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी दौरान शाम होते होते अगले दिन यानी 8 अगस्त को कोई शख्स पुलिस को फोन करता है कंट्रोल रूम 100 नंबर पे और कहता है कि मुरादाबाद के बस स्टैंड जो बस डिपो है वहां पे एक छोटा सा बच्चा अकेला तन्हा भटक रहा है। पुलिस की टीम फौरन भागती है, वहां जाती है तो एक बच्चा मिलता है। लेकिन अब पुलिस के दिमाग में ये है कि जो बच्चा किडनैप हुआ है वो हाफ पैंट और बनियान पहने हुआ है, ये बच्चा नए कपड़े पहने हुआ है, शर्ट अच्छी पैंट, और बाकायदा मुस्कुरा रहा है। कोई डर या खौफ या मम्मी पापा से अलग है ऐसी कोई चीज नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सामान है। पुलिस उस बच्चे को देखती है लेकिन अब पहचान भी नहीं पा रही कि वही किडनैप हुआ बच्चा ध्रुव है कि नहीं। तभी बच्चे की तलाशी ली जाती है, उसकी जेब में से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पे उस बच्चे के पिता गौरव कुमार के मोबाइल नंबर लिखे थे। 2 नंबर थे और दोनों नंबर उस पर्ची पे लिखकर उस बच्चे की जेब में डाल दिए गए थे। पुलिस ने वहां से फोन मिलाया, गौरव कुमार ने फोन उठाया, उसने कहा आपका बेटा मिल गया, यहाँ बस स्टैंड पर है और हम लेकर आ रहे हैं। तब तक वो कहता है कि मेरे बेटे से बात करो। गौरव बात करता है तो वो कहता है लो अपनी मम्मी से बात करो। वो मम्मी से बात करता है। बात करते करते अचानक गौरव मम्मी से कहता है कि डैडी को बता दो मम्मी कि मुझे यहाँ कौन लाया। और ये पुलिस वाले इधर सुन रहे हैं। अब उधर माँ ने भी सुना, कहती बेटा तुम पहले घर आ जाओ हम फिर बता देंगे। कहती नहीं पापा मम्मी आप बता दो डैडी को कि मुझे कौन लाया। माँ कहती है कि तुम वापस आओ घर फिर हम डैडी को बताएंगे। अब पुलिस ये सुनकर थोड़ी सी अजीब लगता है कि बच्चा अपनी माँ से ये क्यों कह रहा है कि डैडी को बता दो मुझे यहाँ कौन लाया। बच्चे का बिहेवियर भी बड़ा एकदम डिफरेंट, कोई घबराया हुआ नहीं, कुछ नहीं, और बाकायदा नए कपड़े पहने हुआ है और खुश है। तो बात समझ में आई नहीं। इधर 2 नंबर जो निजामाबाद के मिले थे पुलिस उसको ट्रेस कर रही थी और उन नंबरों के जरिए उस नंबर के मालिक का पता चला, उनका पता भी मिल गया। हैदराबाद पुलिस को, निजामाबाद पुलिस को तेलंगाना में इन्फॉर्म किया गया, उस घर पे भेजा गया। ये जो 2 नंबर थे ये निजामाबाद के 2 लड़कों के नंबर थे। एक का नाम था अशफाक और एक का नाम था इमरान। जब उन दोनों का पता चलता है तो मुरादाबाद यूपी पुलिस की टीम निजामाबाद जाती है, वहां कोर्ट से रिमांड लेकर उन दोनों को पकड़कर यहाँ लाती है। उसकी वजह ये थी कि ये वो 2 नंबर थे जो एक्टिव थे पूरी किडनैपिंग के दौरान और जिनसे बात हो रही थी। और ये जो नंबर पे बात हो रही थी, जो इकलौता नंबर था, वो नंबर इस बच्चे के घर का था। लेकिन कमाल ये था कि उस नंबर से और किसी का ना फोन आ रहा था ना जा रहा था। सिर्फ इन 2 नंबरों से जो निजामाबाद के नंबर पाए गए थे उनसे ही उसको फोन पे बात होती थी। अब ये फोन ध्रुव के घर में से किसका था ये भी पुलिस को नहीं मालूम। खैर उन दोनों को उठाया जाता है, उठाकर यहां वापस लाया जाता है। उसका पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद इधर उससे पहले पुलिस को जो कहानी उलझन में डाल रही थी वो ये थी कि जिसने भी किडनैप किया 30 लाख रुपए मांगे, या तो उसको ध्रुव के बाप की माली हालत के बारे में अंदाजा नहीं था और या फिर वो सब कुछ जानता था और कोई अपना जानकार था। उसकी वजह ये थी कि 30 लाख रुपए मांगना एक 15,000 रुपए महीना कमाने वाले शख्स से, तो वो जिंदगी में कैश इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था। पुलिस को पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि पुलिस को ये था कि बच्चा जिस तरीके से दुकान से घर आया और उसके बाद गया, किसी ने शोर शराबा, किसी को जबरन बच्चे को उठाते हुए कोई भी विटनेस नहीं सामने आया, तो उससे ये भी पता चला कि जिसने भी बच्चे को उठाया है वो बच्चे का जानकार है और बच्चा खुशी खुशी उसके साथ गया है। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि जो भी किडनैपर है वो कोई अननोन या अनजान नहीं है, बल्कि इस बच्चे का जानकार है। लेकिन कौन है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस उन दोनों लड़कों को लेकर आती है, उनसे पूछताछ होती है, उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा ये नंबर है, सारी चीजें। इसके बाद वो मुंह खोल देते हैं। जब मुंह खुलता है उनका, उसके बाद जो पूरी कहानी आती है वो कहानी कुछ ही होती। इसी साल की शुरुआत में गौरव कुमार की वाइफ फेसबुक पे एक्टिव होती है और व्हाट्सएप पे भी। अब कहानी ये थी कि गौरव कुमार जब दफ्तर से आता तो वो फेसबुक पे रहता, कभी व्हाट्सएप चैट पे रहता। उसको लेकर उसकी वाइफ शिखा को डाउट था कि पता नहीं किससे चैट करता है, किससे फेसबुक पे ये टच में रहता है। तो उसे लगा कोई ना कोई लड़की है जिसके साथ उसका पति जो है वो उसके संपर्क में रहता है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी होती। सच्चाई जानने के लिए शिखा ने ये तय किया कि वो गौरव के फेसबुक और व्हाट्सएप चैट को खंगालेगी। इसी दौरान में अब उसने खंगालना शुरू किया। वो सोशल मीडिया पे आई, फेसबुक पे आई। अब फेसबुक पे आने के बाद धीरे धीरे वो अपने पति की जो जासूसी करने के लिए आई थी, सच जानने के लिए आई थी, इसी दौरान वो अपना भी एक प्रोफाइल बनाती है और फेसबुक पे आ जाती है ये सोचकर कि इसके जरिए पति का राज पता करेंगे। और सेम उसी तरीके से वो अपना फेसबुक पे एक्टिव होती है। पति का राज तो पता नहीं चलता। इस दौरान एक शख्स शिखा को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजता है, शिखा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे थोड़ी लंबी खिंचती है। उसी फेसबुक पे फिर दोनों नंबरों का आदान प्रदान करते हैं। फिर अब वो दोनों मोबाइल पे चैट करते हैं। अब वो व्हाट्सएप पे आ गए फेसबुक से, और करते करते इन दोनों में प्यार हो गया। तो पति की जासूसी करने के लिए पत्नी सोशल मीडिया पे आई, लेकिन उसी सोशल मीडिया पे पत्नी को एक और शख्स से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था अशफाक, जो निजामाबाद तेलंगाना का रहने वाला था। अब जब प्यार हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि मिलना भी है, दूरियां
काफी थी यहाँ से यूपी और निजामाबाद में। तो अशफाक शिखा से वादा करता हुआ आएगा, वो आता है मुरादाबाद, बाकायदा फिर दोनों की मुलाकात होती है। इसके बाद कुछ दिन के लिए वो उसी के एक रिश्तेदार का घर वहां से जो 15 मिनट की दूरी पे था वो किराए पे लेता है और 15 दिन वहां रहता है। जब गौरव अपने दफ्तर चला जाता तब शिखा और ये दोनों मिलते और ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। फिर वो वापस चला गया। इसके बाद इनकी चैट पे लगातार बातचीत होती रही। अब दोनों के रिश्ते इतने नजदीक आ गए थे और बीच में एक ऐसी चीज आ गई थी कि अब इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाना था। हुआ यह कि जिस जगह पे, जिस घर में शिखा और गौरव अपने 5 साल के बेटे ध्रुव के साथ रह रहे थे, वो घर शिखा की नानी का था। और उन्हें यह था कि नानी, वो घर की कीमत थी करोड़ों रुपए, कि नानी घर में से कुछ हिस्सा उसे भी देंगी। लेकिन नानी ने वो घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, यानी शिखा की मौसी के नाम। शिखा को इससे बड़ी तकलीफ पहुंची। उधर गौरव भी, शिखा का पति, इन दोनों में भी झगड़ा होता था। उसे भी उम्मीद थी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं मिला तो वो अब शिखा को ताना देने लगा। दोनों में लड़ाई चलने लगी। इधर शिखा की जो मौसी थी वो ध्रुव को बहुत प्यार करती थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। जब अशफाक निजामाबाद से मुरादाबाद आता और अलग रहता और जब उसके पिता गौरव ऑफिस चले जाते तो शिखा फिर अब खुद तो मिलती उसने ध्रुव से भी मिलाना शुरू कर दिया। ध्रुव अशफाक को पहचान गया और अशफाक उसका काफी ख्याल रखता, उसको पिज्जा खिलाता, उसको नए नए खिलौने दिलाता, कपड़े दिलाता। तो वो उसके बेहद करीब आ गया और बहुत मानने लगा। इस दौरान में ये घर की भी कहानी आ गई। अब जब घर में कोई हिस्सा नहीं मिला तो शिखा को और भी दिल टूट गया। इधर पति से लड़ाई हो रही थी, डेली की खिचखिच। उसने कहा इन सारी चीजों से कहीं दूर निकलना है और अशफाक से मोहब्बत, और उसने कहा कि अब ध्रुव के साथ वो निकल लेगी और अशफाक से शादी करके ये तीनों अपनी नई जिंदगी बसाएंगे और गौरव को छोड़ देंगे। बट कैसे? उसी के बाद ये प्लान बनाते हैं कि काम करते हैं कि ध्रुव को किडनैप करवा देते हैं। और ये माँ है जो अपने सगे बेटे का किडनैप का प्लान कर रही है। अशफाक को बोलती है वो, उसको कहती है कि अगर ध्रुव का किडनैप हुआ तो इसकी मौसी से बहुत प्यार करती है। करोड़ों रुपए की जो जायदाद है जिस घर में वो रह रही है, नानी ने उसके नाम कर रखा है, तो अगर हम रैंसम मांगते हैं तो इस घर को बेच के पैसे दे देगी क्योंकि ध्रुव से उसे इतना प्यार है। मतलब एक मौसी के ऊपर वो दाव खेल रही है कि एक मौसी को उसके अपने बेटे से इतना प्यार है कि वो घर बेच के पैसे दे देगी, और एक माँ अपने बेटे को किडनैप कराने की पूरी प्लानिंग करा रही है। अशफाक मान जाता है। इसके बाद वो एक मोबाइल देता है खरीद कर शिखा को और कहता है कि जब मैं किडनैप करने आऊंगा उसके बाद हम लोग इसी नंबर पे ही एक दूसरे के टच में रहेंगे। और वो उसी हिसाब से फिर प्लानिंग तय होती है। 5 अगस्त को निजामाबाद से एक कार हायर करता है अशफाक और उस कार का ड्राइवर था इमरान, और ये दोनों मुरादाबाद निकलते हैं बाई रोड। सोचिए आप, निजामाबाद से, और वो पूरा राजस्थान, एमपी ये सब ट्रैवल करते हुए 5 अगस्त को चलते हैं निजामाबाद से, और 7 अगस्त की सुबह ये दोनों मुरादाबाद पहुंचते हैं। मुरादाबाद के बस स्टैंड के ग्राउंड में दोनों कार लगा देते हैं। उसके बाद वो उस नंबर पे फोन करता है। इस दौरान में रास्ते में जब ड्राइवर ने पूछा कि आप इतनी दूर बाई रोड क्यों जा रहे हो अशफाक से, ड्राइवर इमरान ने, तो उसने बताया कि एक मेरा दोस्त है मुरादाबाद में, उसके बेटे को घुमाने के लिए दिल्ली ले जाना है, तो मैंने वादा किया था इसीलिए मुझे मुरादाबाद जाना है। इसके बाद ये मुरादाबाद पहुंच गए। दिन में शिखा उसी बस स्टैंड पर जहां पे कार लगाकर ये बैठा हुआ था अशफाक मिलने आई। दोनों में मुलाकात हुई। थोड़ी देर के बाद शिखा चली गई। ड्राइवर चूंकि 2 दिन से ड्राइव कर रहा था, थका हुआ था, वो सो रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे अशफाक उठाता है। जब उठता है तो देखता है कि अशफाक के साथ एक छोटा सा बच्चा है। वो पूछता ये कौन है, तो बताता है कि ये वही मेरे दोस्त का बेटा है, इसे घुमाना है दिल्ली। फिर वो गाड़ी में बैठाता है और दोनों उसके बाद वहां से नोएडा आते हैं। नोएडा में एक गेस्ट हाउस लेते हैं, वो गेस्ट हाउस बुक कराते हैं। और प्लान ये था, उसके बाद वो फोन करता है कि रैंसम मिलेगा, उसके बाद छोड़ देंगे और चला जाएगा। जब वो होटल आता है तब ड्राइवर इमरान को थोड़ा डाउट होता है। वो बोलता है कि यार ये क्या है, तो मतलब एक बच्चे को घुमाना, उसके माँ बाप इतना छोटा दिल्ली, ये समझ में नहीं आया तुम इतनी दूर से आए। तब वो सच बताता है, कहता असल में मैं इस बच्चे को किडनैप किया हूं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कुछ पैसे मिलेंगे। ये सुनकर ड्राइवर इमरान घबरा जाता है और कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं वापस निजामाबाद जा रहा हूँ। और वो उसी वक्त गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है अशफाक को छोड़कर नोएडा के गेस्ट हाउस में। इधर उसी फोन से रात को फोन आता है शिखा का अशफाक के पास, और शिखा कहती है कि यहाँ गड़बड़ हो गया, पुलिस की टीम आ गई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मीडिया के लोग भी आ गए मेरे घर। तो अब लगता है कि पुलिस वाले पीछा छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारी जान को खतरा, एनकाउंटर न कर दें, तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर अशफाक भी घबरा जाता है। सुबह का इंतजार करता है। सुबह होने के बाद वो फिर उस बच्चे के साथ मुरादाबाद, गाजियाबाद आता है और गाजियाबाद के बस स्टैंड पर उस बच्चे को छोड़ देता है और उसे पर्ची देता है। उसकी जेब में मोबाइल नंबर लिख देता ताकि कोई अगर आदमी मिले तो उसके बाप को फोन कर ले। और साथ साथ ध्रुव को ये भी कहता है कि बेटा किसी को बताना मत कि कौन अंकल तुम्हें लेके आ गए, क्योंकि ध्रुव उसे जानता था। तो उसने कहा किसी को बताना मत। तो वो भी बड़ा खुश, उसको रात को होटल में पिज्जा भी खिलाया, प्यार से रखा, क्योंकि पहले से जानता था। तो घबराने की कोई बात नहीं थी, बल्कि ज्यादा ही खुश था ध्रुव घर से बाहर निकलकर। तो वो डर के मारे अगले दिन बस स्टैंड पर उसको छोड़कर, और उसके बाद इस दौरान में दूसरी तरफ ये हुआ कि ड्राइवर इमरान यहाँ से निकलता है लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और ये राजस्थान के पास ही पहुंचा था कि उसकी गाड़ी को बनाने में वक्त लग रहा था। तब तक अशफाक उसे फोन करता है, कहता है यार बहुत दूर है, मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, मैंने बच्चे को छोड़ दिया, तो अब कोई घबराने और डरने की बात नहीं है, मैं उसको वापस उसके घर पहुंचा दिया हूँ। तो इमरान को लगता है कि चलो इसने पहुंचा दिया, इसलिए कोई बात नहीं। तो कहता मैं राजस्थान में, तुम किसी चीज से यहाँ तक आ जाओ, फिर हम साथ चलेंगे।
अशफाक वहां से निकलता है, राजस्थान तक पहुंचता है, राजस्थान में फिर ड्राइवर उसे मिलता है, दोनों उसी गाड़ी में बैठते हैं और निजामाबाद चले जाते हैं। ये सारी कहानी यहां तक थी। उसके बाद उस नंबर से जो घर में कॉल किया था, जिसको शिखा को लेके दिया था, उस नंबर और उस सर्विलांस के जरिए जो 2 नंबर मिले थे, वो दोनों नंबर अशफाक और इमरान के थे। चूंकि तेलंगाना के नंबर वहां पे एक्टिव थे, इसलिए पुलिस को डाउट हुआ। उन नंबरों के जरिए पुलिस अशफाक और इमरान तक पहुंची, निजामाबाद तेलंगाना, और उनको उठाकर यहां लाई। और उसके बाद इस तरीके से पूरी कहानी सामने आई। तो कुल मिलाकर जब कहानी सामने आई तो किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि किडनैपिंग जिसको लेकर पूरा मोहल्ला सोगवार था, सबकी हमदर्दी थी, उस किडनैपिंग में कोई और नहीं बल्कि उस 5 साल के बच्चे की अपनी सगी मां शामिल थी। इसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। हालांकि यहाँ पे इमरान का केस थोड़ा सा कमजोर था, क्योंकि जो बयान थे खुद अशफाक के भी वो ये कि उसे पता नहीं था कि वो यहाँ तक क्यों आया। हाँ, जब बच्चे को उठाया तब उसने उस रात उसको जब सच्चाई बताई तो वो उसे छोड़कर चला गया, लेकिन फिर जब उसने कहा कि मैंने बच्चे को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, तब वो उसको वापस अपने साथ ले गया। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया। शिखा, अशफाक और इमरान तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और ये मामला अब अदालत में जाएगा। चूंकि ये अभी अगस्त का मामला है, करीब 5 महीना पुराना। तो अब कोर्ट में क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो जैसा कि आपको शुरू में मैंने कहा था, जो आपको मैंने पूरा शेर सुनाया और फिर बताया कि किस तरीके से इस शेर और इस क्राइम का रिश्ता था, तो अगर आपको दोहरा दूं फिर से, और इस गौरव कुमार के नाम पे जो पिता है वो भी अपने आप को कैसा ठगा हुआ सा महसूस किया, क्योंकि घर में ही एक बेटे का किडनैप होता है और घर की ही पत्नी उस किडनैपिंग में शामिल है। तो बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। तो यहाँ इश्क हुआ और उस इश्क ने वारदात भी करवा दी और आंखें भी बंद कर दी, अकल भी चली गई। और मिला क्या? वो ना पैसे मिले, न दोनों को मंजिलें मिली, बल्कि अब रिश्ते भी खराब हो गए पति पत्नी में और जेल भी जाना पड़ा। किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ, क्योंकि चाहे वो बेटा हो या कोई आईपीसी के तहत मामला है तो है, और किडनैपिंग का दर्ज मामला हुआ है और बाकायदा इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये थी कहानी, किडनैपिंग की एक ऐसी कहानी जिसकी पूरी साजिश और किसी ने नहीं बल्कि एक बच्चे की अपनी सगी मां ने रची।